हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर ना। वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मॉक ऑफ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ध्यान दीजिएगा, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आपके टेट एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के इस मॉक को। तो आज का पहला क्वेश्चन है मायोपिया अकर ड्यू टू। तो मायोपिया कैसे होता है? ऑप्शन दे रखे हैं इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, या फिर डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड लेंस, या फिर डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, या फिर इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड लेंस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए मायोपिया अकर ड्यू टू। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो जब क्या होता है फोकल लेंथ डिक्रीज करती है आई लेंस की तो क्या हो जाता है आपका मायोपिया हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट। तो आपको बताना है नॉर्मल आई लेंस की जो फोकल लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन दे रखे हैं 1 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए नॉर्मल आई की फोकल लेंथ कितनी होती है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल आई की फोकल लेंथ होती है भाई, नॉर्मल आई लेंस की फोकल लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ अ लेंस इन द स्पेक्टिकल्स ऑफ अ पर्सन इज +2 डायोप्टर द पर्सन सफर फ्रॉम। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है भाई द पावर ऑफ अ लेंस, यानी पावर ऑफ अ लेंस दे रखा है कितना +2 डायोप्टर का। किसी स्पेक्टिकल्स का जो है पावर कितना है +2 डायोप्टर। तो वो जो पर्सन है वो किस से सफ़र कर रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, प्रेस बायोपिया। तो जल्दी से चूज कर लीजिए +2 डायोप्टर का पावर है लेंस का, यानी किसी स्पेक्टिकल्स में लगे हैं +2 डायोप्टर के लेंसेज। तो आपका जो पर्सन है यानी जो पर्सन +2 डायोप्टर का वियर कर रहा है लेंस को, तो उसको क्या होगा भाई हाइपरमेट्रोपिया होगा, मायोपिया होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा या फिर प्रेस बायोपिया होगा। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनेबिलिटी ऑफ आई टू फोकस बोथ फार एंड नियर ऑब्जेक्ट विद द एडवांसिंग एज, यानी एज बढ़ने के साथ साथ जो है क्या इनेबिलिटीज आती है आपकी, यानी फोकस नहीं होता है किसी आई से, फोकस नहीं होता है, ना दूर की चीज़ें फोकस होती है ना ही नज़दीक की चीज़ें फोकस होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रेस बायोपिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मायोपिक आई रे फ्रॉम फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर ब्रॉट टू बी फोकस एट अ पॉइंट, यानी मायोपिक क्या होता है? मायोपिक पर्सन कौन होते हैं जिसको क्या होता है शॉर्ट साइटेडनेस होती है, यानी क्या होता है निकट दृष्टि दोष होता है भाई। ठीक हो गया। उनको क्या होता है यानी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनका फोकस किस पॉइंट पे होता है। ऑप्शन दे रखे हैं ऑन द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, इन बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना या फिर एट एनी पोजीशन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इन बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी किसी आई की एबिलिटी जिसके द्वारा क्या होता है कोई आई फोकस करती है नियर ऑब्जेक्ट को भी और फार ऑब्जेक्ट को भी, उसको क्या बोल देते हैं भाई? ऑप्शन दे रखे हैं प्रेस बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पावर ऑफ एकोमोडेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया इज अ सिनोनिम ऑफ। तो आपको बताना है हाइपरमेट्रोपिया सिनोनिम है, यानी हाइपरमेट्रोपिया और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, बैड विजन ड्यू टू ओल्ड एज, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस, और नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस किसको बोलते हैं? मायोपिया को। ठीक हो गया। हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं? फार साइटेडनेस को, यानी फार साइटेडनेस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो ध्यान दीजिएगा हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, यानी इमेज कहाँ पर बनती है। ऑप्शन दे रखे हैं द इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना,
अ कनकेव लेंस शुड बी यूज्ड फॉर करेक्शन, अ बायफोकल लेंस शुड बी यूज्ड फॉर करेक्शन। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में कौन सा यहाँ इन चारों में से सही है? अब सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ लेंस अ शॉर्ट साइटेड पर्सन यूजेस इज -2 डायोप्टर। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच वी कैन सी विदाउट स्पेक्टिकल्स, यानी विदाउट चश्मे के जो है आप जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कितना देख सकते हैं यदि आप क्या हो, एक मायोपिक पर्सन हो, और आपका जो लेंस का पावर है वो कितना है, -2 डायोप्टर है। ऑप्शन दे रखे हैं 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। देखो कैसे होगा भाई, तो आपको कैलकुलेट करना था, यानी फोकल लेंथ। ठीक हो गया। पावर दे रखा था -2 डायोप्टर का, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100 अपॉन पावर ऑफ अ लेंस। ठीक हो गया। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना, 100 अपॉन -2, तो यह आ जाएगा -50। तो जो है आपका डिस्टेंस वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो क्या होगा भाई, जब क्या होगा, व्हाइट लाइट को पास किया जाएगा किसी ग्लास प्रिज्म से। तो ऑप्शन दे रखे हैं, लाइट डिस्पर्जन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ 7 कलर स्पेक्ट्रम, या फिर लाइट डिस्पर्जन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ 6 कलर स्पेक्ट्रम, लाइट रिफ्लेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ 6 कलर स्पेक्ट्रम, या फिर लाइट रिफ्लेक्शन एंड अ फॉर्मेशन ऑफ 7 कलर स्पेक्ट्रम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, क्या होगा जब व्हाइट लाइट को पास किया जाएगा किसी ग्लास प्रिज्म से। सभी ने चूज कर लिया होगा, तो भाई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाइट डिस्पर्जन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ 7 कलर स्पेक्ट्रम। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वी एबल टू सी बोथ नियर बाई एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो कैसे हम जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट को और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, या फिर बाई चेंजिंग द साइज ऑफ द आई लेंस, या फिर बाई चेंजिंग द पावर ऑफ आई लेंस, या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हम जो है कैसे नियर बाई ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ठीक हो गया।